आज इस वीडियो में हम क्लास 9 12.1 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे, जो कि पहला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार का होगा। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसे हम बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आप लोग को समझना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो हम सबसे पहले हम यहाँ पर लिख चुके हैं ऑलरेडी कि जो हमारा दिया गया एक समबाहु त्रिभुज का आकार ए है, बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है और कुछ इस प्रकार सा संकेत बोर्ड बनाया गया है, उस पर आगे स्कूल है लिखा है। और मान लो जैसे में एक समबाहु होता है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज होता है, मतलब एक समबाहु त्रिभुज में मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती है। आप लोग को इतना पता होगा कि एक समबाहु मतलब उसका आकार जो ए है, तो तीनों का ए क्या होगा, तीनों ए ही होगा, ठीक है। तो देखो ये जब ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए ही होगा, इसी प्रकार से, ठीक है। ये तीनों ए हो जाएगा और इसका परिमाप दिया गया हमको 180 सेंटीमीटर। इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो बन रहा है वीडियो को। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं ये ए है, ठीक है। तीनों हमारा कितना, ये त्रिभुज का है, जो हमारा त्रिभुज का आकार जो हमारा है ए है, ठीक है। और ये तीनों जो हमारा है, तीनों ए बी सी होता है, लेकिन इसका आकार जो ए है यानी सभी भुजा बराबर, तो हमने तीनों को ए लिख दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये ए है। तो इसे अब हम क्या करेंगे, देखो इतना करने के बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। सॉरी, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमारा क्या दिया गया है, ए, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, लेकिन हमारा तीनों भुजा क्या है, बराबर है, तो सब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी की जगह पे भी ए, सी की जगह पे भी ए, ठीक है। तो इसे हम तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 3a हो जाएगा। इतना बस आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे हम क्या करेंगे, ये हमारा 3a हो गया है, ये जो हमारा 3a आया है। अब इसे हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। थोड़ा समझने में आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है। लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी एस से हम सूचित करते हैं, ठीक है, यानी हम एस ले सूचित करते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए होता है प्लस बी होता है प्लस सी बटे में क्या होता है 2। लेकिन हमारा समबाहु त्रिभुज है यानी इसका आकार हमको ए दिया गया है, तो ये सभी भुजा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। देखो ए की जगह पर हमारा ए लिखा जाएगा, बी की भी जगह पे हम ए ही लिखेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा बराबर रहना चाहिए, ठीक है। और सी की भी जगह पे भी ए ही, और फिर बाटा में लिख देंगे 2, ठीक है। तो हम इसे हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 3a बट्टा में क्या हो जाएगा 2, यही लिख देना चाहिए, ठीक है। मैं आप लोग को इतना समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, कोई बात नहीं, आप लोग को समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आगे हम इस प्रकार से और आगे हम चलते हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। हीरोन के सूत्र से चलेंगे, हीरोन के सूत्र से, ठीक है, हीरोन के सूत्र से चलेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन का सूत्र लिख दे या फिर चाहे हीरोन का सूत्र लिख दे या फिर चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों एक ही है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा रूट अंडर क्या होता है एस माइनस एस माइनस बी फिर एस माइनस सी होता है। ठीक है, ये आप लोग को फार्मूला याद रखना है। मैं जितने भी फार्मूला लिखा रहा हूँ और फिर उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जो हमारा एस, ठीक है, जो ये हमारा एस आया है वो जो हमारा ये वाला एस आया है, देखो एस हमारा कितना है 3 आया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे रूट अंडर एस की जगह पर हमारा 3 आया है, तो हम लिख देंगे 3a/2। इस की जगह पर हम 3a लिख देंगे और फिर इसके बाद में क्या है ये ब्रैकेट, तो ब्रैकेट डालेंगे एस के, फिर पिछड़ा एस की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, तो एस की जगह पर हमारा 3a लिख देंगे, तो 3a/में क्या हो जाएगा 2, फिर माइनस ए का मान क्या है यही है। देखो ए का मान यहाँ पे हमारा यही है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे ए लिख देंगे और फिर चाहे आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो ए का मान हमने ए लिख दिया और फिर इसके बाद में एस का मान, फिर तो इसका मान 3a/, में क्या है 2, फिर माइनस है तो माइनस बी का मान क्या है, तो बी का भी मान यहाँ पे देखो, बी का मान से यहाँ पे देखेंगे तो हमारा इससे नहीं ये देखेंगे तो बी का भी मान यही है क्योंकि समबाहु त्रिभुज था। ठीक है, और फिर उसके बाद में 3a लिख देंगे, 3a/, में क्या हो जाएगा 2, फिर माइनस ए, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद में इसे हम जब घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा 3a रूट हम अंडर लिख देंगे, रूट अंडर ये क्या हो जाएगा 3a 10 के 10, 3a/, में क्या हो जाएगा 2। और फिर उसके बाद जब हम इसे घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये जब ब्रैकेट रहेगा सबसे पहले गुणा हो जाएगा और इसे हम जब घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा a/में 2। ठीक है, a/में 2, अब इसे बाटा पे जोड़ करके निकाल लेना। ठीक है, a/में 2, फिर उसके बाद में इसका भी ब्रैकेट घटेगा और जब हम इसे बटा पे का माइनस बटा पे घटाव करेंगे तो ये हमारा a/में 2 ही आएगा, इसका भी सेम है तो वो भी आएगा, a/में 2 है। ठीक है, तो इसे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा कर लेंगे। ठीक है, a में तो क्या हो जाएगा 3 और फिर उसके बाद में कितना 1 2 ये 3 4 है तो a का पावर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, नीचे जब गुणा करेंगे तो 2 से, तो 8 2 16 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में इसे हम फिर से तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे ये a का पावर कितना है 4 बार, तो यानी 4 बार लिख देना है। ठीक है, आप लोग को समझने में दिक्कत थोड़ी भी नहीं होगी। और इसे भी हम 2 को कुछ इस प्रकार से तोड़ देंगे एकदम छोटा छोटा में। ठीक है, 2 अंडर रूट यानी एक बाहर निकलता है तो एक ए बाहर निकला और ये एक निकल गया। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये 2 निकला बट्टा में तो ये 2 और ये क्या है 2, और फिर उसके बाद में क्या बचा है सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट 3 बचा है। ठीक है, अंडर रूट 3 बचा है तो क्या हो जाएगा a के पावर 4 सॉरी ए का स्क्वायर और फिर उसके बाद दूसरे की 4 रूट अंडर 3, यही क्या हो जाएगा हमारा एरिया हो जाएगा यानी क्षेत्रफल। ठीक है, यही हमारा एक आंसर है और अलग तरीके से हम इसको आंसर लगाएंगे तो चलो वीडियो पे बन रहा है। ठीक है, तो हम इस साइड समझते हैं, ये हमारा एक आंसर है, ये आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। इस साइड अब हम चलो समझते हैं, उस साइड जगह नहीं था। ठीक है, तो अब हम इस साइड समझेंगे जो कि हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, एक और प्रकार का आंसर दिया गया है वो भी हम देखेंगे, लिखेंगे समबाहु, यहाँ पे हम सबसे पहले इस प्रकार से पढ़ लेते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप लिखने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या आया था हमारा। देखो यहाँ पे हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज का जब हम परिमाप निकाले थे तो हमारा 3a आया था। ठीक है, 3a लिख देंगे और बराबर में, और हमारा ये बोर्ड का परिमाप भी कितना दिया गया है, तो बोर्ड का हमारा परिमाप दिया गया है, आप लोग को यहाँ पे दिखा दूंगा। तो बोर्ड का जो परिमाप है 180 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे 180 सेंटीमीटर या उसको 10 लिख देंगे। ठीक है, बोर्ड का ये हम एक परिमाप लिख देंगे और फिर उसके बाद में देखो क्या करेंगे,
इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3A है ये, और ये बराबर में 180 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A बराबर क्या हो जाएगा 180 सेंटीमीटर, और फिर बट्टा में क्या हो जाएगा, ये गुणा में था तो इधर आएगा बट्टा में 3 हो जाएगा। ठीक है, 36 18 यानी 60 आया। ठीक है, ये 36 18 यानी 60 आया है ये हमारा जब कटेगा तो। ठीक है, आप लोग को इतना ध्यान रखना है, 36 18 यानी ये हमारा 60 आया है। अब हम इसे लिखेंगे, देखो अब हम इसे लिखेंगे प्रत्येक भुजा का जो हमारा मान आया है वो हमको पता चल गया है कितना आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक भुजा का मान, प्रत्येक भुजा का मान हमारा कितना आया है अब, तो 60 है। देखो यहाँ पे हमने जब काटा तो हमारा कितना है 60 सेंटीमीटर आया है, प्रत्येक भुजा का मान हमारा 60 सेंटीमीटर आ गया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था उस टाइम, तो हमारा देखो हमारा ये जो एरिया आया था वो हमारा कितना आया था A² बट्टा में 4 √3 आया था। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये जो हमारा क्षेत्रफल है यानी एरिया, ये जो हमारा क्षेत्रफल है कितना है A² बट्टा में 4 √3। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा का जो हमारा मान है वो हमारा कितना है 60 है, प्रत्येक भुजा का जो हमारा मान है वो कितना है 60 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A की जगह पे 60। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे 60 × 60, इसलिए क्यों 2 बार लिखें क्योंकि पावर 2 है। ये यानी भुजा। ठीक है, ये यानी भुजा, ये हमने 2 बार लिखा है। और फिर इसके बाद में बट्टा में क्या है 4 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4, और रूट अंडर कितना है 3, तो हम लिख देंगे 10 के 10 3। और फिर उसके बाद में ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30, ये बचेगा नीचे 2, जिससे भी काट देंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 छक्का कितना होता है 90, एक 0 है तो 0 लगा देंगे, रूट अंडर कितना आया 3, ये भी हमारा एक क्षेत्रफल आया है। इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं, ये भी हमारा आंसर है। और एक ये भी हमारा जो था हमारा, ये भी एक हमारा आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो भाई आप लोग कमेंट में बता देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से आप लोग प्रैक्टिस करिए। जल्द से जल्द न्यू वीडियो भी इस पर डाला जाएगा। इसी चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किए हो तो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।